ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने आई हूँ कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस से आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि लिवर में सूजन आना, लिवर का साइज बढ़ना हेपेटाइटिस को हम इंडिकेट करते हैं। बट ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस क्या चीज़ है? ऑटोइम्यून जितनी भी बीमारी होती है, चाहे वो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, यहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट काम कर रहा है और वो लिवर सेल्स, जो हेल्दी लिवर सेल्स हैं, उनको अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से वो एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं और आपके लिवर को डैमेज दे रहे हैं। अब ये बहुत सी बीमारियां होती हैं जो ऑटोइम्यून होती है, जैसे विटिलिगो है, सोरासिस है, रूमेटॉइड है, एसएलई है। ये सब अपनी बॉडी के अंदर से जनरेट होती है। दैट मीन्स जिस इम्यून सिस्टम को आपके खिलाफ नहीं लड़ना, आपकी रक्षा करनी है, वो भक्षक का काम कर रहा है और अपने ही ऑर्गन को दुश्मन समझ के उसके हेल्दी सेल्स को टारगेट करता है और डैमेज की तरफ या फेलियर की तरफ ले जाता है। अब ये हो क्यों रहा है? होता ये क्यों है? हो सकता है आपकी फैमिली हिस्ट्री में या 3 जनरेशंस तक कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी चल रही हो, बट आपका जो बॉडी है, जिस तरह से आपका एनवायरमेंट है, जिस तरह से आपके जेनेटिक्स हैं, जिस तरह से आपका जो बॉडी टाइप है, उस हिसाब से आपका लिवर टारगेट हो रहा है और आपको ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो रहा है। सेकंड रीजन हो सकता है कि हाँ जी, हिस्ट्री थी, फैमिली हिस्ट्री थी, बट कोई भी लाइफस्टाइल के चलते या स्ट्रेस के चलते वो चीज ट्रिगर हो गई और आपके हेल्दी लिवर सेल्स डैमेज की तरफ मुड़ना शुरू हो गए। या फिर कोई हिस्ट्री हो सकती है आपको पहले से ही कोई ऑटोइम्यून बीमारी हो, जैसे विटिलिगो है, सोरासिस है, रूमेटॉइड है या थायरोइडाइटिस है, उसके साथ साथ आपका लिवर भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और अब आपको ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस भी हो गया है। या लास्ट रीजन हो सकता है कि कोई जीन म्यूटेट कर गया शायद आपकी जनरेशन में, आपकी जेनेटिक्स में और आपकी जेनेटिक कोडिंग में, और वो जीन जो म्यूटेट कर गया है वो अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आपको दे सकता है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की आपकी जनरेशन से शुरुआत हो गई है। इतने कारणों की वजह से ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है। अब आपको सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं इसमें? पहला सिम्टम्स ऑब्वियसली लिवर में सूजन है, लिवर में दर्द हो सकता है, राइट हैंड साइड पे आपको पेन फील हो सकता है, डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, बहुत ज़्यादा फटीग हो सकता है, एंड स्टेज फेलियर पे आपको शायद पानी भी भर सकता है, पैरों में सूजन आ सकती है, लंग्स में पानी भर सकता है, या आपको उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी हो रहा है, बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज है, ब्लोटिंग है, खाने का मन नहीं कर रहा, जॉन्डिस हो रहा है, येलो पिगमेंटेशन हो रहा है स्किन पे या स्क्लेरा पे। तो ऐसे तरह तरह के सिम्टम्स जो भी लिवर डिसीज में मिलते हैं आपको साथ में मिल सकते हैं। अब आपको कैसे चेक करना है कि क्या हमें ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है? क्योंकि लिवर की डिसीज हुई बट हमें नहीं पता कि रीजन क्या है लिवर डिसीज होने का, तो आप ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस को रूल आउट कर सकते हैं। एक ANA टेस्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपको ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है। और कुछ जेनेटिक्स लेवल पे कुछ टेस्ट होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपको ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, जिसमें से एक मैंने बताया कि ANA टेस्ट से पता चल जाता है कि हमारा जो लिवर खराब हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। अब आपको करना क्या है? करने के लिए जब आपको पता चल रहा है और अर्ली डायग्नोसिस बन रहे हैं, समय से पता चल रहा है, तो वहां पे कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और सही ट्रीटमेंट से आप अपने इम्यून सिस्टम को ये रियलाइज करा सकते हैं कि हाँ जी, ये हमारी बॉडी है, आप इस पे अटैक ना करें, इनकी रक्षा करें, भक्षक ना बने। तो ये ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है कि आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं। साथ ही साथ सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे जॉन्डिस बन रहा है या लेवल्स लिवर के बढ़ रहे हैं या बहुत थकावट है, ऐसे सिम्टम्स आप अपनी मेडिसिन से और लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और जो लाइफस्टाइल है जिसमें ईटिंग हैबिट्स बहुत मेजर रोल प्ले करनी है वो मेंटेन करके रखना है, जिसमें आप अल्कोहल, बाहर का खाना या फिर जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, स्मोकिंग, शुगर, ये सब आप नहीं ले सकते हैं। अगर ये चीज़ें आप मैनेज कर पा रहे हैं तो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस को आप बढ़ने से भी रोक सकते हैं और ये भी आप पूरा मैनेज कर सकते हैं कि हाँ जी, आपके लिवर पे फर्दर डैमेजेस ना आए। और अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आए और अपने लिवर को फेल होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।